साल से जलती गाजा की आग अब आखिर बुझने वाली है। क्या डोनाल्ड ट्रंप ने वो कर दिखाया है जो पूरी दुनिया अब तक नहीं कर पाई, या ये समझौता भी बस एक और कूटनीतिक दिखावा है? गाजा में खून और राख के बीच अब उम्मीद की एक छोटी सी लौ जली है, शांति की लौ। लेकिन क्या ये लौ टिक पाएगी? चलिए इस वीडियो में समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अनुषी गुप्ता और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। 2 साल से जारी गाजा और इजराइल के इस खूनी संघर्ष के बीच आखिरकार एक बड़ी खबर सामने आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऐलान किया है कि इजराइल और हमास ने अमेरिका की मध्यस्थता में बने शांति प्रस्ताव के पहले चरण पर सहमति जताई है। इस समझौते का मकसद है जंग रोकना, बंदूकों को छुड़ाना और मानवीय सहायता को गाजा तक पहुंचाना। इस समझौते के तहत गाजा में 5 नई क्रॉसिंग खोली जाएंगी ताकि जो राहत सामग्री है वो अंदर पहुंच सके। पहले चरण में 20 इजरायली बंदियों को जिंदा रिहा किया जाएगा, जबकि इजराइल अपनी सेना को गाजा के कई हिस्सों से पीछे बुलाएगा। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अब सभी बंधक जल्द ही रिहा होंगे और इजराइल अपने सैनिकों को एक तय सीमा तक पीछे बुला लेगा। ये कदम एक स्थायी शांति की शुरुआत है। उनकी इस घोषणा के बाद व्हाइट हाउस ने ट्रंप को पीस प्रेसिडेंट कहा है। वहीं इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप से फोन पर बात कर इस ऐतिहासिक समझौते के लिए उन्हें बधाई भी दी है। उन्होंने ये कहा कि ये इजराइल के लिए एक बड़ा दिन है। हमारे सैनिकों के साहस और बलिदान की वजह से हम इस मुकाम तक पहुंचे हैं। कतर, मिस्र और तुर्की ने इस समझौते में अहम भूमिका निभाई है। मिस्र के रिजॉर्ट शहर शर्म अल शेख में कई दिनों की बातचीत के बाद ये प्रारंभिक सहमति बनी। रिपोर्ट्स के मुताबिक कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी भी इन वार्ताओं में शामिल थे। हालांकि अभी गाजा के शासन और हमास के विसैन्यीकरण जैसे मुद्दों पर सहमति नहीं बनी है। इन्हें लेकर अगले चरण की बातचीत अभी भी जारी रहेगी। लेकिन इस ऐलान के पीछे की कहानी सिर्फ राजनीतिक की नहीं है। ये 2 साल की तबाही और खून खराबे की कहानी है। 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने अचानक इजराइल पर हमला किया तो पूरा इलाका दहशत से भर गया था। करीब 1200 लोग मारे गए और 250 से ज्यादा बंधक भी बना लिए गए। इसके बाद इजराइल ने गाजा पर जवाबी कार्रवाई की और तब से अब तक गाजा खंडहर बन चुका है। गाजा के अस्पताल, स्कूल, सड़कें सब मलबे में बदल गए हैं। 2.3 मिलियन आबादी में से ज्यादातर लोग बेघर हैं और रिपोर्ट्स कहती है कि गाजा अब बच्चों के लिए सबसे बड़ी कब्रगाह बन चुका है। इजराइल को भी भारी नुकसान हुआ है। 1 साल से ज्यादा चले इस युद्ध में हजारों सैनिक मारे गए और देश के कई हिस्सों में बुनियादी ढांचा तबाह हुए। फिर भी इजराइल पीछे हटने को तैयार नहीं था। उनका कहना था कि जब तक हमास का पूरा नेटवर्क खत्म नहीं होता तब तक लड़ाई जारी रहेगी। और इसी बीच अमेरिका ने शांति का एक 20 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था, जिसमें बंधकों की रिहाई, युद्ध विराम और सीमित सैन्य वापसी की बात कही गई। पहले चरण में 72 घंटे का युद्ध विराम और 20 बंधकों की रिहाई तो तय हुई। हमास ने फिलहाल इस प्रस्ताव को सीमित तौर पर स्वीकार किया है। उनका कहना है कि अगर वो पूरी तरह हथियार छोड़ दे तो उनका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। उन्हें इजराइल के भरोसे पर शक है, लेकिन बातचीत के दरवाजे खुले हैं। गाजा में इस वक्त हालात बेहद नाजुक हैं। वहाँ के लोग ना खाने को रोटी पा रहे हैं और ना ही पीने को साफ पानी। हर दिन विस्फोटों और बमबारी के बीच जिंदगी को जैसे खींचते जा रहे हैं। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि ट्रंप का ये ऐलान सिर्फ एक शुरुआत है। असली परीक्षा अब शुरू होगी। क्या दोनों पक्ष इस शांति समझौते की शर्तों का पालन करेंगे? क्या 2 साल से जलते इस युद्ध की आग अब सच में बुझ पाएगी? फिलहाल इतना तय है कि गाजा और इजराइल की जंग में पहली बार शांति की एक किरण नजर आई है। अगर ये समझौता टिक गया तो शायद इतिहास में इसे उस दिन के रूप में याद किया जाएगा जब गाजा की राख से उम्मीदों का एक नया सूरज उगा था।